Pressure cooking. Ha 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 ha. Gas, acidity, thyroid, nutrition loss, cancer. अरे नहीं, ये क्या प्रेशर कुकर में खाना? ओह नो। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेशर कुकिंग के बारे में, क्योंकि इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि प्रेशर कुकिंग बहुत अच्छी है क्योंकि इससे आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रेशर कुकिंग हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि इससे आपकी हेल्थ को नुकसान होता है और आपके खाने में कोई न्यूट्रिएंट्स भी नहीं बचते हैं अगर आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज खुलेंगे प्रेशर कुकर के सारे राज। इससे पहले कि मैं आपको प्रेशर कुकर के गुड और बैड पॉइंट्स के बारे में बताऊं, थोड़ा सा हिस्ट्री और इसका वर्किंग मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। बात है 1679 की, जब डेनिस पेपिन नाम के एक फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन ने कुकर बनाने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक ऐसा बर्तन होना चाहिए जो आपके खाना बनाने के टाइम को कम कर दे। और वो पहले से ही स्टीम इंजन पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा इसी चीज़ को, इसी स्टीम को यूज़ करते हुए क्यों ना एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिससे खाना बनाने का टाइम बच जाए। उन्होंने कर डाली इन्वेंशन एक कुकर की, जिसको उस टाइम पे कहा गया स्टीम डाइजेस्टर। स्टीम डाइजेस्टर आजकल के कुकर की तरह ही दिखता था, परंतु शुरुआत में उन्होंने जो स्टीम डाइजेस्टर बनाया उसमें कुकर के ढक्कन की जो सीटी होती है वो नहीं थी, इसीलिए उनके शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में काफ़ी सारे एक्सप्लोजन्स हुए। परंतु फिर भी उन्होंने धीरे धीरे इन्वेंट कर करके कुकर के ढक्कन की सीटी का आविष्कार किया, जिससे एक्सेस जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है और एक प्रॉपर अमाउंट जो है भाप का अंदर कैद हो जाता है और एक्सप्लोजन होने से बच जाता है। उनके बाद भी बीच बीच में कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुकर को प्रेजेंट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर सकें और अपने खाना बनाने के समय को बचा सकें। परंतु ऑफिशियली जो शुरुआत हुई कुकर की वो हुई 1939 से, जब नेशनल प्रेस्टो कंपनी ने कुकर को ऑफिशियली लॉन्च किया और ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। और उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और अब पहुँच चुके हैं थर्ड जनरेशन प्रेशर कुकर तक। तो कुकर आज भी वैसा ही है, परंतु हर नेक्स्ट जनरेशन के साथ उसमें सेफ्टी फीचर्स बढ़ा दिए जाते हैं और थर्ड जनरेशन में ऐड हो गया है इलेक्ट्रिकल प्रेशर कुकर। तो ये तो हो गई कुकर की हिस्ट्री। अब देखते हैं आखिरकार कुकर खाना बनाता किस तरह से, क्यों इसमें खाना जल्दी पक जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुकर एक बंद चैम्बर की तरह है और ये बिना पानी के खाना नहीं बना सकता। जब आप अपनी दाल सब्जी के साथ पानी कुकर में ऐड करते हैं और इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर देते हैं, तो उस पानी से हीट प्रोड्यूस होती है और धीरे धीरे स्टीम की फॉर्मेशन होती है, भाप बनने लगता है और यही भाप धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है और कुकर के अंदर लॉक हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है। इसी भाप के प्रेशर के कारण आपका जो खाना है वो जल्दी पकने लगता है। जहाँ खुले मुंह वाले बर्तन में सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर जाता है, इसमें 121 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, जिसके कारण खाना खुले मुंह वाले बर्तन की बजाय इसमें थोड़ा जल्दी पक जाता है। तो ये तो हो गई हिस्ट्री और कुकर का वर्किंग मैकेनिज्म। अब देखते हैं इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स। 1. टाइम बचाता है क्योंकि इसमें खाना जल्दी पक जाता है। 2. ईंधन और एनर्जी को भी सेव करता है क्योंकि खुले मुंह वाले बर्तन में जहाँ ज़्यादा गैस और चूल्हा यूज़ होता है, वहीं इसमें थोड़ा कम टाइम के लिए गैस और चूल्हा यूज़ करना पड़ता है। 3. न्यूट्रिएंट्स को सेव करता है। जी हाँ, ऐसा स्टडीज़ कहती है कि प्रेशर कुकिंग से खाने में न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं। कैसे? क्योंकि आपको खाना बहुत ज़्यादा लंबी देर के लिए नहीं पकाना पड़ता है, तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स के ख़त्म होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इसके साथ ही जर्नल ऑफ साइंस ऑफ फूड एग्रीकल्चर का कहना है कि हमारे खाने में एक लेक्टिन नाम का केमिकल पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर लेक्टिन आपकी बॉडी में चला जाता है तो दूसरे मिनरल्स आपकी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। यानी कि अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, अच्छे मिनरल्स खा भी रहे हैं, तो आपकी बॉडी को वो लगेंगे नहीं। और प्रेशर कुकिंग की हेल्प से लेक्टिन जो है नष्ट हो जाता है, जिसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी होती है और इसीलिए ये स्टडीज़ मानती है कि प्रेशर कुकिंग अच्छी है। और एक और स्टडी की गई थी 1995 में बाय जर्नल ऑफ फूड एंड साइंस।
इनका कहना है कि प्रेशर कुकिंग से आप कम से कम 90% न्यूट्रिएंट्स को सेव करते हैं, जबकि आप बॉइलिंग से केवल 78% और स्टीमिंग से केवल 68% पोषक तत्व ही बचा पाते हैं। तो इसीलिए ये स्टडीज़ प्रेशर कुकिंग के फेवर में हैं। परंतु अब सवाल ये उठता है, जब ये स्टडीज़ प्रेशर कुकिंग की इतनी तारीफ कर रही है तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं? चलिए देखते हैं आखिर क्यों वो लोग इसके अगेंस्ट हैं। 1. जब भी आप प्रेशर कुकर में स्टार्ची फूड बनाते हैं, स्टार्ची फूड मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे फूड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि आलू, चावल, गाजर, मटर, चुकंदर वगैरह वगैरह। तो जब ये स्टार्ची फूड कुकर में बनता है तो रिलीज़ होता है एक केमिकल जिसका नाम है एक्रिलामाइड। और ये एक्रिलामाइड नाम का केमिकल जो है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ये कुछ बीमारियां पैदा कर सकता है, जैसे कि कैंसर, इनफर्टिलिटी यानी कि फीमेल्स में प्रेगनेंसी का ना हो पाना, और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि याददाश्त का खो जाना या मेमोरी कम हो जाना। 2. अगर कुकर एल्यूमिनियम का है तो लीचिंग की प्रोसेस से एल्यूमिनियम भी आपके खाने में ऐड होता है, जिसके कारण ये लोग कहते हैं कि प्रेशर कुकिंग अच्छी नहीं है। 3. प्रेशर कुकिंग में खाना ओवरकुक हो ही जाता है, आप चाहे जितनी मर्जी प्रिकॉशन ले लें। तो अब सवाल ये है कि हम लोग क्या करें, आम आदमी क्या करे, क्योंकि आधी स्टडीज़ कह रही हैं प्रेशर कुकिंग अच्छी नहीं है और आधी कह रही हैं कि प्रेशर कुकिंग अच्छी है। तो ऐसे में आम लोग क्या करें? और आजकल के फास्ट वर्ल्ड में जहाँ पे किसी के पास टाइम ही नहीं है, और खाना बनाने का तो छोड़ो, खाना खाने का भी टाइम नहीं है, ऐसे में लोग स्लो कुकिंग की तरफ कैसे जाएं और प्रेशर कुकिंग करें या ना करें? तो अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और जो एक्सपेरिमेंट करके खुद नोटिस किया है, वो बताने वाली हूँ। जानकारी मैं दूंगी आपको, पर फैसला फिर भी आपका ही रहेगा, आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप लोग खाना बनाएंगे, कच्चा खाना जब भी पकेगा उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स तो लॉस होने ही होने हैं। परसेंटेज का फ़र्क हो सकता है, किसी में कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन लॉस होगा, किसी बर्तन में पका के कम न्यूट्रिशन का लॉस होगा, पर कच्चा खाना पकेगा तो न्यूट्रिशन का लॉस तो होना ही है। तो इसके लिए अकेले कुकर को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात जो कि मेरा मानना है, प्रेशर कुकिंग में कुकर पूरी तरह से बंद हो जाता है तो हवा और सूरज की लाइट इसमें नहीं जा पाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तीसरी बात, बेशक प्रेशर कुकिंग में न्यूट्रिएंट्स जो है बच जाते हैं, वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को सेव कर लेता है, परंतु इसमें होता कुछ यूँ है कि स्टीम के प्रेशर पड़ने के कारण आपने भी नोटिस किया होगा कि आपकी दाल जो है फट जाती है, उसमें टुकड़े हो जाते हैं, थोड़ी नरम भी हो जाती है, पर कच्ची सी भी रह जाती है। ये तो वो बात है जो दिखती बात है, परंतु जो आपको दिखता नहीं वो ये है कि इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो नहीं पकते हैं, वो थोड़ा कच्चे रह जाते हैं। और जब आप ऐसा खाना खाते हैं तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पेट की, गैस, एसिडिटी, डकार, खाना ना पचना, पेट में हैवीनेस रहना, ब्लॉटिंग की फीलिंग रहना, ये सब धीरे धीरे आपकी लाइफ में ऐड हो जाता है। वहीं आप एक तरफ एंटासिड खाते हैं और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर का खाना खाते रहते हैं, और ये चला रहता है सिस्टम, उससे आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो पाती है। और आप खुद ही सोचिए, जब एक बार पेट गड़बड़ होने लगता है तो आपको न्यूट्रिशन लगती नहीं है और धीरे धीरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी अफेक्ट होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने प्रेशर कुकर में इधर खाना खाया और उधर आपको कैंसर हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर इतना ज़रूर है, अगर आप कई सालों तक प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना खाते रहेंगे या खाते आ रहे हैं ऑलरेडी, तो धीरे धीरे आपके शरीर में ऐसी कुछ बीमारियां बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण से कहा जाता है कि प्रेशर कुकर कैंसर करता है। हालांकि ये सीधा सीधा रिलेशन नहीं है, पर इस तरह की बीमारियां करने में प्रेशर कुकर का भी छोटा सा रोल है। आप प्रेशर कुकर में खाना पका लें, पर हर रोज़ नहीं, कभी कभी पकाएं, फिर चाहे कुकर आपका स्टील या पीतल का ही क्यों ना हो। देखिए, अकेले एल्यूमिनियम के कुकर को आप जिम्मेवार कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि स्टील में भी वैसे ही खाना बनना है, पीतल के कुकर में भी वैसे ही खाना बनना है, स्टीम अंदर लॉक हो जाएगी और एयर और सनलाइट अंदर नहीं आने वाली है। तो फिर आप अकेले एल्यूमिनियम के कुकर को दोषी नहीं ठहरा सकते, इसीलिए कभी कभार ही कुकर का यूज़ करें। पर फिर भी अगर आप प्रेशर कुकर में ही खाना बनाते हैं किसी वजह से, तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। 1. आपको जो भी दाल कुकर में बनानी है उसको कम से कम 2 घंटे या ओवरनाइट
पानी में भिगोकर ज़रूर रखें। 2. जब आप दाल को पकाने के लिए कुकर में डालें, आप दाल और पानी को एक साथ ना डालें। इसके बजाय आप पहले पानी को बॉईल कर लें और उस उबलते हुए पानी में आप अपनी दाल डाल दें। उबलते पानी में दाल डालने के बाद आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए कुकर का ढक्कन खुला ही रखें, उसको बंद ना करें। 3. अब आप अपने कुकर के ढक्कन को बंद कर सकते हैं और गैस को लो हीट पे कर दें, हाई हीट पे ना रखें। इस तरह से आपका खाना जल्दी भी बन जाएगा और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगी। और जब आप कुकर में स्टार्ची फूड बनाएं, हम इंडियंस स्टार्ची फूड में सबसे ज़्यादा चावल और आलू ही खाते हैं जो रूटीन में बनता रहता है। तो जब भी आप इस तरह का स्टार्ची खाना बनाएं, उस दिन पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि एक्रिलामाइड नाम का जो केमिकल फॉर्म होता है, हार्मफुल केमिकल जो होता है हमारी बॉडी के लिए, वो ईजिली आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। मैं आपको लेक्टिन के बारे में भी बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि ये लेक्टिन क्या है और क्यों ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। लेक्टिन एक तरह की प्रोटीन है जो लगभग हर पौधे में पाई जाती है और ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये पौधे की रक्षा करती है बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है उनको। जब भी बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एंटर हो जाता है तो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं जा पाता है अगर लेक्टिन प्लांट में प्रेजेंट है तो। परंतु ये लेक्टिन ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लेक्टिन पाया जाता है पौधों के सीड्स में, और जितनी भी दालें हैं वो सब क्या है, वो सीड ही हैं, वो एक तरह का बीज ही है। और जितने भी लोग प्रेशर कुकिंग के सपोर्ट में हैं वो इसी कारण से है, क्योंकि प्रेशर कुकिंग से लेक्टिन नष्ट हो जाता है और आपको हार्म नहीं कर पाता है। ये लेक्टिन जब ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये दूसरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक। आप खा तो रहे होते हैं अच्छी मात्रा में, पर ये आपको लगता नहीं है क्योंकि लेक्टिन इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रेशर कुकिंग अच्छी है और करनी चाहिए। आप यही सोच रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेक्टिन जो है पानी में आराम से घुल जाता है और इसका असर कम हो जाता है। इसीलिए आप जब भी अपनी दाल सब्जी बनाएं उसको पहले पानी में भिगोकर ज़रूर रखें। इस तरह से आपको फ्रीक्वेंटली प्रेशर कुकिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका न्यूट्रिशन भी कहीं नहीं जाएगी। आप लोग किसी भी स्टडी को खुद पढ़िए, समझिए और फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। आपके शरीर का पर्सनल अनुभव जो आपको बताएगा वो कोई स्टडी नहीं बता सकती है। और रही प्रेशर कुकिंग की बात, तो इसके लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 1 महीना प्रेशर कुकर में बना हुआ खाना खाइए और जागरूकता से अपने शरीर को ऑब्जर्व करिए कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि आपको पेट की कोई समस्या हो रही है या आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट मंथ आप खुले मुंह वाले बर्तन में खाना बनाइए और फिर से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए और कंपेयर कीजिए, पहले जब खाना खाया तो कैसा था और अब जब खाना खाया तो वो कैसा रहा आपकी बॉडी के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क नज़र ना आए और इसके 2 कारण हो सकते हैं। 1, आप यंग हैं अभी, और हो सकता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो पाचन सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो दूसरे सिस्टम भी बॉडी के अच्छे ही होंगे। और दूसरा ये कि सबका शरीर अलग होता है, तो अलग अलग खाने की चीज़ों का भी सबके शरीर पे एक जैसा असर नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा खुद पे एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। पर हाँ, जिन लोगों को पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अगर वो लोग ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस होगा। हो सकता है आपकी लंबे समय से चली आ रही बीमारियां धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाए अगर आप सिर्फ ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लें, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। हो सकता है आपका कमेंट दूसरे लोगों की मदद करे उनकी बीमारियां ठीक करने में, उनकी हेल्थ को अच्छा बनाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो इसलिए ताकि उनकी हेल्थ भी ठीक हो सके, अच्छी हो सके। मेरी वीडियोस का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग स्वस्थ से स्वस्थ जीवन जिएं और कम से कम दवाइयों के साथ, या मैं कहूँ बिना दवाइयों के साथ, अपनी ज़िंदगी को खुशी से जिएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।